कंग्स हाईवे, वो शाहिरा जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को भी लड़ते हुए देखा। उर्दन के अहम तारीख़ी मकामात में से बाज़ को एक दूसरे से मिलाने और एक के बाद दूसरी सल्तनत के इस्तेमाल में रहने वाली उस शाहिरा का जिक्र अंजील में मौजूद है। मैंने वादी महीब पर ढलते सूरज का नज़ारा करने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा तो वहाँ मौजूद बच्चों ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। उर्दन में खुशामदीद। मैं एक चट्टान पर खड़ी बहर मुर्दार तक फैले हुए पहाड़ी सिलसिले को देख रही थी जब एक चिड़िया मेरे करीब से उड़ती हुई नीचे को गई। मैं हैरान रह गई कि एक नाजुक सा परिंदा उस बंजर इलाके में खड़ी सिंगलाख चट्टानों को कैसे अपना मस्कन बना सकता है। मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ से नीचे घाटियों में और ढलवानों पर मुझे सांप की तरह बिल खाती एक सड़क नजर आई। ये कंग्स हाईवे है जिसे अरबी में अल-तरीक़ अल-मलूकी यानी शाहिरा शाह कहा जाता है। उसके बारे में बावर किया जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी ज़ेर इस्तेमाल सड़क है। हज़ारों साल से ताजिर, ज़ायरीन, सिपाही और बादशाह उस रस्ते के ज़रिए शुमाल से जनूब का सफ़र करते रहे हैं। उर्दन के वस्त में वाक़ई कोहिस्तानी इलाके से गुजरने वाली ये सड़क कदीम सुल्तनतों और बादशाहतों को एक लड़ी में पेरोती है। आज उस पक्की सड़क का नाम हाईवे 35 है जो अपनी कदीम पेशरों की जगह शाम से दरियाए उर्दन के साथ साथ जनूब की तरफ जाते हैं। रस्ते में रूम खंडरात, बाज़ंटीनी म्यूज़िक, स्लीबी किले और पीटरा का कदीम शहर पड़ता है। ये सब आसार भरपूर तरीके से उर्दन की तारीख़ और उसके कदीम मकामात के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। उस इलाके के कदीम सड़कों के निज़ाम के माहिर आसार कदीमा फ़ौज़ अबूदाना कहते हैं कि ये रास्ता नबाती दूर चौथी सदी कब्ल मसीह से तकरीबन 106 ईस्वी तक और शायद उससे भी पहले आयरन एज या लोहे के दूर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उर्दन से गुजरने वाली उस सड़क का, जिसे बादशाह की राहगुज़र के नाम से जाना जाता है, बाइबल के पुराने अहदनामे में जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि पैगंबर मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र से बाहर ले जाने के बाद इसे अबूर करने की इजाज़त तलब की थी। जैसा कि अबूदाना वजाहत करते हैं कि मौजूदा शाहिरा के ज़्यादातर हिस्से में अदूमी, नबातीन, रूम, बाज़ंटीनी और इस्लामी आसार कदीमा से पता चलता है कि ये सड़क कम से कम 8वीं सदी कब्ल मसीह से मुसलसल इस्तेमाल में है। उनका कहना है कि हम अपने आबाओ अजदाद के नक्श कदम पर चलते रहे हैं। अबूदाना के मुताबिक किंग्स हाईवे कदीम ज़माने में अरब, फर्टाइल करेसेंट, बहरा अहमर और मिस्र को मिलाने वाला एक अहम तिजारती रास्ता था। अरब से खुशबूयात और मिसालहा जात ले जाने वाले काफ़िलों ने उस सड़क के ज़रिए नबातीन दाराल हुकूमत पीटरा को जाते थे। रूम दूर में शहंशाह ट्राजन 98 से 117 ईस्वी ने उस रस्ते का नाम बदलकर नवा ट्रायाना रखा और इसे पहियों वाली गाड़ियों के लिए हमवार बनाया। अबूदाना कहते हैं कि अब भी उस सड़क के किनारे हमें रूम सिंह मील मिल जाते हैं। ये सड़क सदियों तक ज़ायरीन के लिए एक अहम रास्ता भी रही है। बाज़ंटीनी दूर में मसीही इसे बाइबल में मज़कूर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इस्तेमाल करते थे, मसलन यसू के मिसलूब होने का मकाम गोलगोथा। इसी तरह इब्तिदाई इस्लामी दूर में बहुत से मुसलमान इसी रास्ते से मक्का जाते थे। मैं कई साल तक उर्दन के दाराल हुकूमत अमान में रही हूँ, लेकिन जनूब की तरफ जाने के लिए हमेशा तेज़ और आसान रास्ते अख्तियार किए। जब मेरी कज़न मुझसे मिलने आई तो हमने फैसला किया कि मुल्क की तवील और उलझी हुई तारीख़ को दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका यह है कि किंग्स हाईवे को अपनाया जाए और उस रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र किया जाए जो उस कदीम सरज़मीन को तश्कील देने वाली बहुत सी तहज़ीबों ने कभी इस्तेमाल किया था। कदीम सड़क किसी दूर में यमन की सबसे ऊंची पहाड़ी से गुजरती थी जिस पर कांसी के दूर से कब्जा है। लहजा दाराल हुकूमत छोड़ने से पहले हम एक रोमी हिकल, एक बाज़ंटीनी गिरजाघर और एक अम्बी महल के खंडरात के दरमियान घूमते रहे जो उर्दन के तहा दर तहा तारीख़ी वर्से को आशिकार करते हैं। उसके बाद हमने 30 किलोमीटर तक जुनूब में कदीम शहर मदाबा तक सफ़र किया और जैतून के बागात, पके हुए अनार और कांटेदार नाशपातीन की कतारों से गुजरे। उस इलाके में चश्मे और पानी के ज़ख़ीरे और ज़री ज़मीन है। अबूदाना ने मुझसे कहा कि ये उर्दन की रीढ़ की हड्डी है। मदाबा बाज़ंटीनी दूर के म्यूज़िक के मजमूए के लिए मशहूर है। उनमें सबसे मशहूर सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में वाक़ई 6ठी सदी की वो म्यूज़िक बाक़यात हैं जिन्हें सरज़मीन मुक़द्दस का सबसे पुराना बाकी रहने वाला नक्शा समझा जाता है। उस नक्शे में किंग्स हाईवे पर वाक़ई मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात की निशानदाही मौजूद है। गिरजाघर के कुर्बानगाह के करीब मैंने नक्शे के वस्फ़ में बैत अल मक़दिस या यरूशलेम की निशानदाही करने वाले यूनानी रस्म अल-ख़त को समझने की कोशिश की और दरियाए उर्दन में तैरने वाली मछलियों और बहरा मुर्दार पर कुश्तियों की तफसीलात ने मुझे बर्त हैरत में डाल दिया। मदाबा से 9 किलोमीटर मग़रिब में किंग्स हाईवे से एक छोटा सा चुकर हमें कोह नीबू की तरफ ले गया जहाँ मूसा ने मुबीना तौर पर पहली बार अर्ज़ मूर को देखा था।
ख्याल किया जाता है कि उनकी वफ़ात और तदफीन यहीं हुई थी। पुराने अहद नामे में है कि मूसा ने अदूम के बादशाह से कहा था कि वो उनके मुल्क से गुजरना चाहते हैं। ये इलाका अब जनूब मगरबी उर्दन में शामिल है। उन्होंने वादा किया था कि हम उस वक्त तक मरकजी सड़क पर चलते रहेंगे जब तक कि हम आपके इलाके से निकल नहीं जाते, मगर किंग्स हाई पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। अब जदीद सड़क कहीं ज़्यादा मुसाफिर परूर है। मुझे दर्जनों बार उर्दन में खुश आमदीद कहा गया और चाय से तवाज़ा की गई, और रस्ते में मिलने वाले बहुत से मकामी लोगों की तरफ से दोपहर और रात के खाने की दिदवत दी गई। हालांकि एक सियाह सबीन हेंडर्क्स ने अपने साथी के साथ किंग्स हाईवे पर साइकिल चलाते हुए जुनूब में बहरा अहमर की बंदरगाह अक़बा की तरफ जाते हुए बताया कि यहाँ के लोग बहुत मेहरबान और सफ़ी हैं। जब हम एक बहुत मुश्किल चढ़ाई पर साइकिल नहीं चला सके तो एक ट्रक हमारी मदद के लिए रुक गया। ये पहले से ही भरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो हमारे लिए जगह तलाश करने में कामयाब हो गए। हम अपनी टांगों को आराम देने के लिए रुके तो सड़क के किनारे वाक़ई बेकरी में एक नौजवान ने हमसे कहा कि हम उसके मेहमान हैं और हमें मिठाई और खजूर की बनी रोटी पेश की। भूख मिटाने के बाद हमने सतह मरतफा पर कायम यूनेस्को आलमी वर्से मलारइस की जानिब सफ़र शुरू किया। अगरचा जब हम वहां पहुंचे तो दाखिले का वक्त ख़त्म हो गया था, मगर एक मेहरबान गार्डला ने हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही हमें घुमाने की पेशकश भी की। किसी ज़माने में ये रोमियों का एक फ़ौजी इलाका था। यहाँ पर रूम, बाज़ंटीनी और इब्तिदाई इस्लामी अदवार के खंडरात मौजूद हैं। जब हम 8वीं सदी के गिरजाघर की इस्लामी हुक्मरानी के दौरान खानकाही मसीहत को बर्दाश्त किया गया था, बाक़यात की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह ने हमसे अपनी आँखें बंद करने को कहा और हमें सिर्फ उस वक्त उन्हें खोलने की इजाज़त दी जब हम साइड के मशहूर म्यूज़िक के सामने थे। मैं वहाँ गिरजाघर के फर्श पर बने म्यूज़िक में दिखाए गए कदीम कस्बों और अनार के दरख्तों के नक्श व निगार देखकर हैरान रह गई कि 1200 बरस गुजरने के बाद भी किस कदर वाज़ हैं। हमने वादियों और पहाड़ियों में बलवत, साइप्रस और चीड़ के दरख्तों के साथ सफ़र किया। ज़मीन की खूबसूरती तेज़ी से बंजर होती जा रही थी। हम वादी मजीब पहुँच गए जहाँ हमने ग़रूब आफ्ताब का नज़ारा किया। अगली सुबह हमने कैर्क शहर में क़रून वस्ता के किले को तलाश किया। 1142 में तामीर किया जाने वाला ये मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ा और बेहतरीन हालत में मौजूद सलीबी किलों में से एक है, जिस पर 1188 में मुसलमानों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। एक मकामी गाइड फवाद ने हमें किले की बहुत मंजिलें दिखाईं। कुछ इतनी गहराई में थीं कि हमें रोशनी की ज़रूरत पेश आई। इन्होंने हमसे कहा कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का तस्वर करें, वो सुल्तान जिसने सलीबियों को शिकस्त दी थी और जो वहाँ एक तख्त पर बैठा उस कदीम शाहिरा के पस मंज़र में अपने लश्कर को लड़ते देख रहा था। जुनूब में घूमती हुई सड़क के साथ साथ सफ़र जारी रखते हुए हम उर्दन के सबसे बड़े और मुतमईन महफूज इलाके डाना बायू सुफेर रेजरो से गुजरे। 292 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ग्रेट रिफ्ट वैली का ये पहाड़ी इलाका रेतीले पत्थर की चट्टानों से सहराई मैदानों में बदल जाता है। मंसूबा ये था कि शोबब के क़रून वस्ता के किले के कस्बे का दौरा किया जाए, लेकिन उसके बजाय हम मोहम्मद अबू अली अलमलाहिम के साथ काफ़ी पीने के लिए बंजर पहाड़ियों में एक सड़क पर रख गए। जब ये साबिक टूर गाइड रिटायर हुए तो उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा होटल बनाने का फैसला किया। इन्होंने एक तबाहशुदा वोक्सवैगन बेटल को अपनी बेटी की कढ़ाई से सजाया। ये इतना मकबूल है कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम भी इसे देखने आ चुके हैं। अबोली ने मुझे मकामी औरतों का बनाया हुआ रंगीन मोतियों का हार तोहफे में दिया। उनकी सखावत और सड़क के किनारे बने हुए प्यारे से होटल ने मुझे याद दिलाया कि अगरचा किंग्स हाईवे ने एक बड़े तिजारती रिश्ते के तौर पर अपनी अहमियत खो दी है, लेकिन ये लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं और रास्ते में आपके तजर्बात होते हैं जो इसे जिंदा रखे हुए हैं। एक जानबूझकर सिस्त 2 दिन पर महित और 250 किलोमीटर तवील सड़क के सफ़र के बाद हम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए, पीटरा, जिसे दुनिया के 7 नए अजायबात में से एक करार दिया गया है। बंजर रेगिस्तान में सुर्खरियत के पत्थर से तराशे गए कदीम नबातीन शहर की शान व शौकत का मुकाबला बहुत कम जगहें कर सकती हैं। पीटरा कभी सुल्तनतों और कदीम तिजारती रास्तों के चौराहे पर एक अजीम तिजारती शहर था और नबाताई कारवों के इस्तेमाल में रहने वाली ये सड़क, जिसने उस फतेह को खुशहाल बनाया था, अब दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए कोशिश का बाउस है जो उस मकाम के 2000 साल से ज़्यादा पुराने मंदिरों, कब्रों और कुर्बानगाहों को देखने के लिए आते हैं। उस दिन हम पीटरा के बाहर एक सड़क पर एक औरत को लिफ्ट देने के लिए रुके जो सारा दिन आसार कदीमा के नमूने बेचने के बाद घर जा रही थी। इन्होंने अपना तारुफ हम खालिद के नाम से करवाया और थका होने के बावजूद हमें करीबी गाँव में वाक़ई अपने घर आने की दिदवत दी।
उस इलाके के ज़्यादातर बदू कबाइल अब भी नबातीन रास्तों पर इंहिसार करते हैं। खालिद ने, जिनका ताल्लुक़ इमारीन कबीले से है, मुझे बताया कि जब वबा के दौरान सड़कें ज़ायरीन से खाली हो गई थीं तो उनका गुज़र बसर मुश्किल हो गया था। इन्होंने मुझे चाय के लिए वापस आने पर असरार करते हुए बताया कि किस तरह मुश्किलात के बावजूद वो और बहुत से दूसरे लोग सहरा को मेहमान नवाज जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उनसे दोबारा मिलने के वद्दे के साथ अमान वापस जाते हुए मीनी वादी मजीब में देखे स्याह व सफ़ेद परिंदे के बारे में सोचा कि किस तरह पूरी तारीफ में यहाँ के लोग उन चट्टानों से गैर मामूली यादगारें तराशने और उस बंजर ज़मीन को दिलकश बनाने में कामयाब रहे हैं। किंग्स हाईवे पर न सिर्फ उर्दन की तारीफ के सबसे अहम मराहिल का पता चलता है बल्कि ये भी ज़ाहिर होता है कि सबसे दुश्वार गुजार जगहों में भी खूबसूरती, रहमदिली और सखावत तलाश करने का हैरत अंगेज़ अमकान मौजूद है।